घर वालों की फेवरेट रेसिपी। इसकी ग्रेवी इतनी क्रीमी होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। आपको पता है ये क्या है? हाँ हाँ जी हाँ, बिल्कुल पता होगा। नहीं पता है तो पूरी रेसिपी चलिए बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये क्या है। आज मैंने इसे नान के साथ सर्व किया था। अरे भाई, सिर्फ खाया नहीं था, नान भी बनाया था, क्योंकि अगर बनाऊंगी नहीं तो फिर नान के साथ खाऊंगी कैसे। आप चाहें तो इसे तंदूरी रोटी के साथ खा लें, और इसके लिए आप इसे बाहर से मंगवा लें। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज को बहुत अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट किया। नहीं, छोटे पीस में नहीं, बल्कि जो बिरयानी वाली प्याज होती है ना, बिल्कुल स्लाइस में कट किया है। और आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत महीन कट कीजिएगा, नॉर्मल कट करना है, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। कैसा फ्राई करना है? गोल्डन फ्राई करना है। इस रेसिपी के लिए हमें टमाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि भाई प्याज कट कर ही रही हूँ तो यहाँ पे टमाटर भी कट कर लेती हूँ। फिलहाल फ्राई नहीं करना है टमाटर को, लेकिन कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही प्याज कट किया, उसी तरह से मैंने 2 पीस लाल लाल टमाटर को भी कट कर लिया। अब यहाँ पे तेल को बहुत अच्छे से गर्म करेंगे। किसमें? कढ़ाई में। ज़रूरी है, कढ़ाई में बनाएंगे तो कढ़ाई में ही गर्म करेंगे। और यहाँ पे मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। तेल जैसे गर्म हो जाएगा तो जो कटे हुए प्याज थे उसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। कैसा फ्राई करना है मैंने आपको पहले ही बताया ना, गोल्डन फ्राई करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा अगर फ्राई हो जाएगा तो फिर वही होगा, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर जब तक वो फ्राई हो रहा है, कौन, प्याज फ्राई हो रहा है, तब तक हम डो रेडी कर लेते हैं। किसके लिए? नान के लिए। यहाँ पर मैंने मैदा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो गेहूं के आटा से भी बना लें। साथ में थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, और उतना जितना नमक दिया है उसका डबल आप चीनी डाल लीजिएगा, मतलब शक्कर डाल लीजिएगा, और 1 कप दही डालिएगा। खट्टी वाली दही नहीं लेना है, कोशिश कीजिएगा कि खट्टी ना हो। अगर खट्टी भी होगी तो चल जाएगा, ऐसा कोई नहीं है कि ख़राब हो जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। अगर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके बाद इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। कितना? जितनी देर में चिकन बन रहा है उतनी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें काजू इस्तेमाल करेंगे। क्यों? काजू पहले इस्तेमाल कीजिएगा ना तो काजू का जो कलर है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, मतलब ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, और उससे उसका जो फ्लेवर है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो काजू का इस्तेमाल हमेशा एंड में करना है। जब प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, उसके बाद काजू डालिएगा। अब हम इसे प्याला में निकाल लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसी तेल में हम गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाला में वही जो गरम मसाला होता है, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, और साथ में थोड़ा सा दालचीनी और थोड़ा सा शाजीरा। इसके बाद इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को बहुत अच्छे से धो के पहले से रख लीजिएगा ताकि आपको देरी ना हो, मतलब कि आसानी हो जाए। अब हम इसे बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा। अब हम एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर रेडी करते हैं, मतलब ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर जो पहले कट करके रखा था उसे हम मिक्सर जार में इस तरह से शामिल कर देंगे। उसके बाद 2 टेबल स्पून यहाँ पे दही शामिल करेंगे, और जो प्याज को फ्राई किया था उसे शामिल कर देंगे। और साथ में शामिल करेंगे 5-6 दाने लहसुन के। लहसुन को छील के शामिल कीजिएगा। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब हम इसका बहुत अच्छा सा एक क्रीमी सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब इस पेस्ट को चिकन में शामिल कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया। इसके बाद हम बेसिक मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और साथ में 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम लीजिएगा काली मिर्च पाउडर। नमक आप अपने अंदाज से डाल लीजिएगा। अब इसे बहुत अच्छे से मिला लेना है, और मिलाने के बाद इसे लिड से कवर कर देना है, और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर मसाले बहुत अच्छे से चिकन में जज्ब हो जाएंगे और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर हाई फ्लेम पर कीजिएगा तो चिकन हो सकता है कि पक जाए, क्योंकि ये चिकन तो बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन मसाले कच्चे रह जाएंगे, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। अब हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जितनी देर में चिकन हो रहा है इतनी देर में हम नान तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरे फ्लेम पर चिकन को चढ़ा दिया, और अब हम नान के लिए तवा को गर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अब भाई हमें अच्छा खाना खाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें बहुत अच्छा सा खमीर आया था, तो मैंने आपको नज़दीक से दिखाया है। ये आटा रेडी हो गया है नान बनाने के लिए, लेकिन अभी रेडी हुआ नहीं। अब इसकी बहुत पिटाई करनी है, इतनी पिटाई करनी है कि ये बहुत अच्छे से बिल्कुल चिकना हो जाए। तो यहाँ पर इसी तरह से पटक पटक कर इसको बहुत अच्छे से चिकना कर लेंगे। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अरे भाई, हमें टेस्टी भी खाना है, घर का भी खाना खाना है, हाइजीन का भी ख्याल रखना है, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, एक बात और बता रहा था, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइएगा तो जो भी चीज़ लीजिएगा उसकी क्वांटिटी को उसी अकॉर्डिंग बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जितना बनाया है उसकी क्वांटिटी में मैंने आपको बताया है।
तो अब हम यहाँ पे 4 नान बनाएंगे, तो इसको इक्वल पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर आप डिवाइड करेंगे तो चारों पार्ट बिल्कुल इक्वल बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब हम एक एक हिस्से को लेते जाएंगे और इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसके बहुत अच्छे से पेड़े बना लेंगे। जिस तरह से रोटी बनाने के लिए हम पेड़े बनाते हैं ना, उस तरह से बिल्कुल नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से पीछे की तरफ इसको ऐसे मोड़ते जाएंगे और बहुत अच्छा सा एक पेड़ा रेडी कर लेंगे। मैंने इसलिए आपको चारों दिखा दिया है ताकि आसानी हो समझने में और आप बहुत आसानी से बना सकें। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। एक बार में अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दूसरी बार या तीसरी बार बनाइएगा तो आपके अच्छे बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार आपसे ख़राब बन जाता है तो आप छोड़ दीजिए कि नहीं मुझसे तो नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, इससे हमेशा अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ही बार में चारों को बना लिया था ताकि थोड़ा इसको रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाएगा और ये बहुत अच्छे से एकदम फूले फूले से नान बनेंगे, क्योंकि नान जितना अंदर से सॉफ्ट बनेगा ना उतना खाने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले चारों को एक बार बहुत अच्छे से पेड़ा इस तरह से बना लिया और अब हम एक एक करके इसको बेलते जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी नान बना रहे हैं तो तवा बहुत गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म तवे पे ही नान बहुत अच्छा बनता है। और नान को बनाने में एक बात और ध्यान रखना है कि इसको जब आप बेल रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा मोटा, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बल्कि मीडियम साइज़ का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से हल्के हाथों से बेला है, क्योंकि थोड़ा सा खुश्क आटा इस्तेमाल कीजिएगा ताकि ये नान जो है वो चिपके नहीं, ना तो अगर बेलन में चिपक गया तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इसे तवा पे इस तरह से डाल देंगे और जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना, रोटी सेकते हैं, उसी तरह से इसको सेक लेना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हल्के हाथों से चारों तरफ से सेकिएगा तो बहुत एकदम फूले फूले से नान बनेंगे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर बटर लगा के भी सर्व कर सकती हैं, लेकिन मैंने प्लेन खाया था क्योंकि मुझे प्लेन ही बनाना था, तो मैंने इसमें बटर का इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने आपको नज़दीक से भी दिखा दिया और इसको मैंने एक बार में मैंने चारों बना लिया था। जब मैं नान बना रही थी तो चिकन को गुस्सा आ गया। चिकन ने कहा कि क्या बात है, मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, अभी मैं ख़राब हो जाऊंगी ना तो तुम्हारी नान भी ख़राब हो जाएगी, फिर नान का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने कहा नहीं नहीं चिकन, थोड़ा सा सब्र करो, बस ये चारों मैं नान कंप्लीट कर लूँ, फिर तुम्हें ही देखूंगी, तुम्हारे अंदर क्या क्या चीज़ रह गया वो मैं सब शामिल कर दूंगी। फिर मैंने भी अपने हाथ की स्पीड को बढ़ाई और फटाफट से चारों नान रेडी कर दिया। तो आप भी अगर चिकन के साथ नान बना रही हैं तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ नान पे ही ध्यान रखिएगा, चिकन पे भी थोड़ा ध्यान देती जाइएगा, बीच बीच में उसे चेक करती जाइएगा। तो यहाँ पर अब हम फाइनली देखते हैं चिकन का क्या हाल चाल है। चिकन हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है बटर और साथ में फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो दूध के ऊपर की जो मलाई होती है ना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट चलाइएगा ना तो इसका जो ग्रेवी है वो थिक होने लगेगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली इसे चलाना है, कम से कम 3 से 4 मिनट और चलाना है क्रीम डालने के बाद भी। तो इसका जो फ्लेवर है, क्रीमी जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए ये रेडी हो चुका है, आपको दिख रहा होगा कितना क्रीमी बना है। अब आती है बारी सवाल का जवाब देने की, यही जो मैंने शुरुआत में सवाल किया था कि भाई आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो क्या है। आज मैंने जो रेसिपी बनाया है वो है चिकन रोगन जोश, जिसको मैंने नान के साथ सर्व किया है। तो देखिए इसको मैंने आपको नज़दीक से भी दिखाया है, ये आपको कितना अच्छा लगा है ये मुझे नहीं पता, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। और आपको ये तब अच्छा लगेगा जब ये आप बनाकर एक बार ट्राई करोगे और खा के मुझे कमेंट्स करोगे कि ये कैसा बना था।